हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और आपका 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आ गया क्या। उम्मीद है आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला या मार्क्स कम आए हैं तो आपको डरने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की शुरुआत कार्य में असफल होने पर ही होता है और एक परीक्षा आपके भविष्य को तय नहीं कर सकती। इसी नोट के साथ मैं आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो दोनों को भरपूर प्यार दिया। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का इतना प्यार मेरे ऊपर दिखाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना इंस्पिरेशनल स्टोरीज़। इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट या जो भी बातें रखने जा रहा हूं उनको आप एकदम गौर से सुनिए। अगर आपने अपना परीक्षा का रिज़ल्ट देखा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगर होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप अभिभावक हैं या फिर आप परीक्षार्थी हैं तो आपसे निवेदन है कि जो भी बातें मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप गौर से सुनें। सबसे पहली बात, आपका बच्चा या आप जिन्होंने अपने परीक्षा को देकर आया है, अगर आपको ये लगता है कि आप अपने भविष्य में आगे कुछ कर नहीं सकते तो आप प्लीज़ अपनी इस जो धारणा को यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि ये धारणा जो है आपकी वो बेहद ही गलत है। हर इंसान की अपनी एक रुचि होती है, अपनी एक योग्यता होती है। अगर वो कोई काम में अच्छा करता है तो किसी काम में वो बुरा भी कर सकता है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपने किसी विषय में कम नंबर लाया है तो ये मतलब नहीं है कि आप उस कार्य के लिए योग्य नहीं हैं। तो मैं आपके अभिभावक से ये एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मेरे मन में है, कि अगर आप अपने बच्चे को भविष्य में आगे सफल देखना चाहते हैं तो उसको उस काम के लिए उत्साहित करिए जिसमें उसका मन लगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वैसे तो मैं उदाहरण देने लायक नहीं हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आपके पास एक सुई है और आपके पास एक तलवार है, तो क्या आप एक सुई से किसी वस्तु को काट सकते हैं या फिर किसी तलवार से आप किसी वस्तु को सिल सकते हैं। तो इसका यही मतलब है कि दोनों की अपनी अपनी अलग एक पहचान है, अपनी अपनी अलग एक योग्यता है। आप किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के लिए आप उसकी तुलना करके उसको आप छोटा बड़ा नहीं सिद्ध कर सकते हैं। हो सकता है उसकी योग्यता किसी और चीज़ में हो या फिर उसकी रुचि किसी और विषय में हो, तो आप उसको उस चीज़ के लिए उत्साहित करें जिसमें उसका मन लगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जिनका किसी विषय में कम अंक प्राप्त हुआ है किसी भी कारणवश, या फिर जो भी किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो वो आपसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इस समय उन बातों को सोचकर दुख ना मनाएं। आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना 100% दिया है, तो आप उस बात का दुख ना मनाएं या आप अपने मन को ना दबाएं कि मैं किसी विषय में फेल हो गया या किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुआ, मेरे अंक कम आए हैं तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकता भविष्य में, मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है। तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप अपने मन को छोटा ना करें। आप अपने इस समय को, जो समय चल रहा है आपके साथ, उसको सफल बनाने के लिए अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें। और उसके लिए सबसे पहले आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको खुद को उत्साहित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये बात सोचें कि जो अपना वर्तमान समय चल रहा है, क्या मैं उसको ख़राब कर दूं ये सोच के कि मैंने भविष्य में या मैंने पिछले समय में जो बीत गया उसमें मैंने कम अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको अगर अपना भविष्य अभी से सुधारना है, जो बीत गया वो बीत गया, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आने वाले समय को अच्छा करना चाहते हैं, मतलब अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना वर्तमान जो चल रहा है, जो समय आपका, जो पीरियड आपका चल रहा है, उस समय को आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस समय पे 100% ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे से उस विषय में जिसमें आपका कम अंक आया है उसको आपको लेकर चलना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, उसमें आपको अपना 100% जितना आपसे हो पाए उतना आपको देना पड़ेगा। तभी आपका भविष्य जो है वो आप उज्जवल बना सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आप उस विषय को नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको पढ़ाई से रुचि नहीं है, तो आप क्या करें। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक आंसर या सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि ये दोबारा ना हो। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जिस कार्य में मन लग रहा है आप उसी कार्य को करिए। अगर आपका पढ़ाई से मन हट चुका है या अगर आप पढ़ाई में अपना मन केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी और चीज़ में रुचि है, तो आप अपने माता पिता, अपने अभिभावक से
अपने गुरु से इस चीज़ का सलाह लीजिए, उनसे बात करिए कि आप क्या ऐसा करें जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, या फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे अपने ध्यान को पढ़ाई के प्रति उत्साहित कर सकते हैं या फिर उसको पढ़ाई के प्रति ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो कह रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा। आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना 100% निष्ठा दिखाइए, अपना 100% पूरा ध्यान दिखाइए कि आप उस कार्य को हाँ करना चाहते हैं। अगर आपके अभिभावक को लगेगा कि आप सच में उस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, आपका मन उसी कार्य में है, तो आपको रोकेंगे नहीं। वो आपके माता पिता हैं, वो आपको किसी भी कार्य के लिए जो आपके हित के लिए है उसी चीज़ के लिए आपको डांटेंगे, उसी चीज़ के लिए आपको बोलेंगे। तो आप ये ना सोचें कि वो अब मुझे इस कार्य में को करने से रोक सकते हैं या मुझे इस कार्य को करना नहीं देना चाहते हैं। तो आप ये बिल्कुल धारणा अपने मन के अंदर ना लाएं। वो आपके माता पिता हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको भी अपना कार्य के प्रति निष्ठा दिखाना होगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, इस कार्य में आपका मन लग रहा है, आपको पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है। तो आप कृपया करके अपने माता पिता से इस चीज़ के बारे में बात करें और अपना मन जो है जिस कार्य में लग रहा है उस कार्य में ही लगाएं, और उस कार्य में ऐसा कुछ करके दिखाएं कि आपके माता पिता को ये अफसोस ना हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया तो कुछ किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ के दिखा रहा है। तो उनको इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से, मैं कहता हूँ कि पूरी तरीके से आप उनको ये सेटिस्फाई करवा दें, और फिर आप देखिएगा कि आपका भविष्य किस रफ्तार में आगे बढ़ता है। और आपको किसी भी चीज़ के लिए फिर रोकने या डरने की, किसी भी चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बात हमेशा अपने मन के अंदर दोहराते रहना है कि जो चीज़ मैं कर सकता हूँ या जिस कार्य में मैं सफल हो सकता हूँ उस कार्य में कोई भी नहीं हो सकता, आपके यहाँ तक कि क्लास का टॉपर भी नहीं। तो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ेगा, किसी और के भरोसे ना रहकर खुद के राह पे चलना पड़ेगा। खुद का आप अपना गोल निर्धारित करिए कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल ये बात एकदम अपने अंदर गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि आपको सच में कोई भी नहीं रोक सकता है। आप सबसे बेस्ट हैं, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। बस आप अपने मन के अंदर ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे वो किसी भी हाल में हो। क्योंकि ये बात आपने खुद के दम पे आपने इस चीज़ को तय किया है, आपने अपने लक्ष्य को खुद के दम पर तय किया है, तो आप उसे अकेले ही चलकर पूरा भी करेंगे। किसी साथी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने गुरु की ज़रूरत है। आप अपने माता पिता से सलाह लेते रहें, मशवरा लेते रहें और अपने गोल के तरफ आगे बढ़ते रहें। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें आपको ना समझ में आई हो या जो भी बातें मैं आपको समझाने में असफल रहा हूँ, कृपया करके आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ताकि अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। या आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसे जितने भी आपके फ्रेंड हों, आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्होंने परीक्षा दिया है या जिनका परीक्षा का परिणाम आने वाला है। तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, हो सकता है उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, या आपके एक वीडियो शेयर करने से मुझे थोड़ा सा लाभ हो जाए, या आपको वीडियो समझ में आया है तो आप अपने अभिभावक को भी दिखाइए, ये वीडियो हो सकता है उनको भी हेल्पफुल लगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई या जो बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।